गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 2, मतलब a और b का सम यदि 5 है और a और b का प्रोडक्ट यदि 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, और सी वाले में फाइंड आउट करना है बेटा आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ए वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ए वाला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है और ए प्लस बी की वैल्यू हमको दे रखी है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? 5। मतलब जहाँ पर ए प्लस बी है वहाँ पर हम 5 रख सकते हैं। तो मैं ए प्लस बी की जगह पर क्या रख सकता हूँ? 5 रख सकता हूँ, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। अब बी वाले क्वेश्चन में हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे बेटा। ये जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? तो मैं बताता हूँ आपको कौन सी आइडेंटिटी। यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं हम इसको बीच में भी लिख देते हैं या हम साइड में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2ab को साइड में भी लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है? ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो ये जो 2ab है ये इसके साथ प्लस में है, इसके साथ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 2ab जो बेटा राइट साइड में है इसको लेफ्ट साइड में ले आओ। तो उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 2ab, और इक्वल के उधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5। ऊपर क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो ए प्लस बी की जगह पर हम 5 रख देंगे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 2। और ए बी की वैल्यू भी दे रखी है बेटा। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, तो ए बी की जगह पर हम रख देंगे 2 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद सी वाले क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी बेटा हम लोग इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, तो इसको तो हम सेम ही लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है? तो ये बी वाले क्वेश्चन में हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा? 21। ठीक,
बाद में माइनस की जगह पर माइनस, 2 की जगह पर 2, और ये जो ए बी है, ए बी की वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में दे रखी है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ए बी की जगह पर हम रख देंगे 2। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 21, और 2 2 जा 4, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, 21 में से 4 जाएगा तो 17। ये आपका सी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसको भी बेटा, इस क्वेश्चन को भी हमको आइडेंटिटी का यूज़ करके ही सॉल्व करना है। तो देखो ज़रा ध्यान से आप क्वेश्चन में, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, यहाँ पर लग सकती है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, यहाँ लग सकती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, और जो सेकेंड वाली जो बाइनोमियल है उसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर कर लो, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पर 2a आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर हेयर a इक्वल टू 2a, और b की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर 3, b इक्वल टू 3। ठीक है, और वापस एक और आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आप इसको a को इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या होगी, 2 है, और b को आप कंपेयर करोगे 3 से तो b की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी बेटा, 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, a और b की वैल्यू दोनों ही फॉर्मूले में सेम रहेगी। ठीक, तो चलिए हम अप्लाई करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाली बाइनोमियल में, इस वाली बाइनोमियल में पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, अब a की वैल्यू क्या है, 2 है, a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पर 2a, b की जगह पर 3, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस की जगह पर माइनस। फिर सेकेंड वाले बाइनोमियल में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर 2a और b की जगह पर 3, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। ये 2a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और a का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो इनमें पता है हमको कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में होगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और a अकेला है साथ में तो इंटू a लिख दो। अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पर भी 2a का होल स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4, और a का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस 2 का 2 में और फिर 3 में मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, तो ये भी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू a, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो इसका ब्रैकेट भी ओपन ही कर देंगे हम, 4a स्क्वायर ये प्लस का 12a और प्लस का 9। अब ये माइनस का साइन है बाहर,
तो सेकंड वाले जो पॉलिनोमियल है इसको ओपन करने से पहले, ब्रैकेट से बाहर निकालने से पहले आपको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस और 4a² जो है वो प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 4a², फिर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा 12a में, तो माइनस और 12a भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 12a, और फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ में, जो साइन है उसमें, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 9। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4a² प्लस का और ये 4a² माइनस का, 9 प्लस का 9 माइनस का, तो बचेगा क्या, बचेगा केवल 12a प्लस 12a, और 12a और 12a को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 24a। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ए के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बी पर। और यहाँ पर भी हमको इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पर देखो आप कौन सा फार्मूला लग सकता है, कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा सॉल्यूशन में, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं इससे यदि कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 2p है ना, यहाँ हम लिखेंगे हेयर a इक्वल टू 2p, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3q, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर को इससे हम कंपेयर करेंगे प्लस 2p माइनस 3q के होल स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी जो a है उसकी जगह पर यहाँ क्या है क्वेश्चन में 2p, और b की जगह पर क्या है 3q, मतलब दोनों ही जगह पर a और b की वैल्यू सेम है, तो हमको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही जो हमने लिखा है वही सही है। ठीक है, अब चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट वाली बाइनोमियल में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर 2p और b की जगह पर 3q। ठीक है, प्लस फिर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2p का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पर 2p, b की जगह पर 3q प्लस b का स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। ये 2p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और p का होल स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में कर लो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में कर लो, तो p इंटू क्यू हो जाएगा pq। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है 2ab तो हमने लिख दिया है, प्लस b का स्क्वायर नहीं लिखा है, तो प्लस b का स्क्वायर होगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 12 प्लस p इंटू pq हो गया, फिर ये 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2p का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और p की पावर 2, यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो p इंटू क्यू हो जाएगा pq, और 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 9 और q का होल स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे,
और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे साथ में, तो 4p² प्लस 12pq प्लस 9q²। अब ये प्लस का अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम सभी टर्म्स में तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन तभी चेंज होता है जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है। तो सेम साइन के साथ हम ब्रैकेट के बाहर इनको कर सकते हैं। तो प्लस 4p² और माइनस 12pq और प्लस 9q²। ठीक है। अब जो है ये 12 प्लस pq जो है प्लस का और ये जो 12pq है ये माइनस का। तो क्या बच रहा है बेटा, यहाँ 4p² और यहाँ 4p², ये 9q² और ये 9q²। ये जो टर्म्स हैं ये लाइक टर्म है, तो इन लाइक टर्म को हम पास में लिख लेंगे। मतलब 4p² के साथ में हम लिख लेंगे 4p² और 9q² के साथ में हम लोग लिख लेंगे 9q²। ठीक। तो 4p² और 4p² हो जाएगा 8p² और 9q² और 9q² हो जाएगा 18q² और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बी के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सी वाले क्वेश्चन पे। और यहाँ पर जो है दो फॉर्मूले हम लगा सकते हैं। एक तो हम लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों ही जगह पर, या हम लगा सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस पूरे को हम a मान लें और इस पीछे वाली बाइनोमियल को हम क्या मान लें, b। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से ही सॉल्व करते हैं। ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहाँ पर। यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, a² माइनस 2ab a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाली बाइनोमियल में यदि हम कंपेयर करेंगे तो ये a होगा और ये होगा b, है ना। और यदि सेकेंड वाली बाइनोमियल से भी इस फॉर्मूले को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ ये a होगा 1.5x और 3.55 हो जाएगा b। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट वाली बाइनोमियल में a और b की वैल्यू अलग होगी और सेकंड वाली बाइनोमियल में a और b की वैल्यू अलग होगी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, हेयर फॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल या फर्स्ट बाइनोमियल, फॉर फर्स्ट बाइनोमियल के लिए a की वैल्यू होगी 3.5x और b की वैल्यू होगी 1.5y। एंड फॉर सेकेंड बाइनोमियल में a की वैल्यू अलग होगी बेटा। a की वैल्यू होगी 1.5x और b की वैल्यू होगी 3.5y। ठीक है। फॉर्मूला एक ही अप्लाई करना है दोनों ही बाइनोमियल में, लेकिन वैल्यू अलग अलग होगी। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। पहले हम फर्स्ट वाली बाइनोमियल में a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 3.5x का स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर क्या है, फर्स्ट वाले बाइनोमियल को देखो आप, a की जगह पर है 3.5x, तो ab मतलब 3.5x और b की वैल्यू 1.5y प्लस b का स्क्वायर मतलब 1.5y का स्क्वायर। ठीक है। माइनस की जगह पर माइनस, फिर सेकेंड वाली बाइनोमियल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 1.5x का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 1.5x इंटू 3.5y
5y प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3.5y का स्क्वायर। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3.5x का होल स्क्वायर, तो भैया 3.5 में पॉइंट को हटा दो, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये 35 हो जाएगा। और 35 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 35 का स्क्वायर होगा 1225। ठीक, 3.5 इंटू 3.5 यदि हम करते हैं, 3.5 इंटू 3.5 हम करते हैं तो ये होगा 1225। अब ये एक नंबर और दो नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 12.25। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 12.25। ठीक, 12.25 और x का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3.5 इंटू 1.5। ठीक, तो चलिए इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा भी देता हूँ। 3.5 का मल्टीप्लाई आप 1.5 में कर लो, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना। तो 15 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, और एक और दो नंबर के बाद डेसिमल, तो दो नंबर के बाद आ जाएगा डेसिमल मतलब 5.25, और 5.25 में फिर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, दो नंबर के बाद डेसिमल तो 10.50 आ जाएगा बेटा। तो इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 10.50, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में तो ये आ जाएगा XY, और 1.5 का होल स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, और इसमें 1.5 इंटू 1.5 हम करेंगे तो ये आएगा 15 का 15 में करेंगे तो 225, और फिर दो नंबर के बाद डेसिमल लगेगा तो ये आ जाएगा 2.25, तो ये हो जाएगा 2.25 y का स्क्वायर माइनस, सेम यहाँ पर भी 1.5x का होल स्क्वायर, तो 1.5 मतलब 15 मान लो इसको, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 एक्स स्क्वायर। यहाँ इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन पहले करके देख चुके हैं, क्या आएगा 10.50 XY, और 3.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो हमने फर्स्ट वाली टर्म में किया था, 3.5y का स्क्वायर आ जाएगा 12.25 y का होल स्क्वायर। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे बेटा हम, तो ये हो जाएगा 12.25 एक्स स्क्वायर माइनस 10.50 XY प्लस 2.25 y स्क्वायर। अब ये बाहर माइनस है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 2.25 एक्स स्क्वायर, और ये 10.50 माइनस का है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर तो प्लस का हो जाएगा 10.50 XY, और फिर इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस 12.25 y स्क्वायर। ठीक, अब ये जो माइनस का 10.50 XY है इससे प्लस का 10.50 XY कट जाएगा, उसके बाद जो टर्म्स बचेगी उनमें लाइक टर्म को हम पास में लिख लेंगे, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों लाइक टर्म है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है, 12.25 एक्स स्क्वायर माइनस 2.25 एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर वाली टर्म 2.25 वाई स्क्वायर माइनस 12.25 वाई स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 12.25 में से 2.25 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा 10x का
स्क्वायर, और 2.25 में से 12.25 को माइनस करेंगे, मतलब इसमें भी 12.25 में से ही 2.25 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 10y²। ठीक है, और इसको हम 10 को यदि दोनों टर्म में से कॉमन निकाल ले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10x² माइनस y², और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के डी वाले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a² + 2b² का होल स्क्वायर माइनस 4a² b²। तो बेटा आपको ये जो फर्स्ट वाली बाइनोमियल दे रखी है इसमें a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना है। सॉल्व करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, a² + 2ab + b²। अब इस फॉर्मूले को आप इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट वाली बाइनोमियल है उससे आप कंपेयर कर लो, तो a की जगह पर क्या आएगा, a² आएगा। ठीक है, यदि हम कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर वैल्यू क्या रखनी है, आपको a² रखनी है, और b की जगह पर आपको वैल्यू रखनी है 2b²। b की जगह पर क्या वैल्यू रखनी है, 2b²। ठीक है, यदि ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। देन a² + 2b² का होल स्क्वायर माइनस 4a² b² इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ हम एक काम करेंगे कि a की जगह पर a² और b की जगह पर 2b² हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे। a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब a² का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर a का स्क्वायर, b की जगह पर 2b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 2b² का होल स्क्वायर, और पीछे क्या है -4a² b², तो इसके पीछे लिख देंगे -4a² b²। अब a की पावर 2 की पावर 2, तो पावर का पावर में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 + 2a² इंटू 2b²। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और b की पावर 2 है और उसका भी स्क्वायर है, तो b की पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा b की पावर 4 माइनस 4a² b²। तो a की पावर 4, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 2 जा 4, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में, तो a² b² प्लस 4b² माइनस 4a² b²। अब 4a² b² प्लस का, यहाँ 4a² b² माइनस का, तो आपका आंसर आ जाएगा a की पावर 4 प्लस 4b का पावर 2। ये हो जाएगा आपका आंसर।